ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवो श्री राधा कृष्ण पादां सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो सीरीज चल रही है भगवद गीता की, इसमें हमने सबसे पहला लेक्चर लिया था इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता और दूसरा लेक्चर लिया था भगवद गीता का अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 से 11। आज हमारा लेक्चर रहेगा अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 12 से लेकर 27 तक। कोशिश करेंगे कि 2 साल के पीरियड में पूरी की पूरी भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक हम कर सकें। टाइम अभी तो यही है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और क्वेश्चन आंसर है उसके बाद 15 मिनट के। आपको लिंक आ जाता है, लिंक आप अपने मित्रों को भेज सकते हैं, दोस्तों को भेज सकते हैं, संबंधियों को भेज सकते हैं, जानकारों को भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब अपना जो है माइक ऑफ कर देंगे और रिकॉर्डर जो है, जो वीडियो है, उसको अपना स्टार्ट कर लेंगे, ताकि लेक्चर देने में ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे कि मंदिर में बैठे लेक्चर दे रहे हैं ऐसा महसूस हो। अभी स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही है, स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ 2 फोटो हैं बस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना जो है वीडियो ऑन कर लें। 12वां श्लोक करता हूँ, अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 12। तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादमुच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ही ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे कि दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें जो जिस्ट है प्रभुपाद के तात्पर्य का, वो पढ़ के बता देता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कोर कसर नहीं छोड़े। देखिए, नॉर्मली जो शंख बजता है वो युद्ध को आरंभ करने के लिए बजता है। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया है सिर्फ दुर्योधन को हर्षित करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए बजाया है। शंख दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया जा रहा है।
और इससे एक अनाउंसमेंट हो रही है। अनाउंसमेंट क्या हो रही है कि मैं दुर्योधन के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्राण दे दूंगा। ये उनका जो है शंख बजाने के पीछे मंतव्य है। अब युद्ध का आरंभ जो है, अभी जब कोलाहलपूर्ण ध्वनि होगी उसके बाद जो है शंख बजेंगे सबके, उसके बाद जो है युद्ध का आरंभ होगा। परंतु यहाँ पर जो है भीष्म पितामह देख रहे हैं कि दुर्योधन बड़ा घबराया हुआ है। वो चाहता है कि भीष्म पितामह की रक्षा करी जाए, नंबर 1। उसके समझ में ये आ रहा है कि पांडवों की शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी पांडवों में शक्ति में कम दिखाई देते हैं। हालांकि उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना है, उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना है, परंतु फिर भी उसे लग रहा है कि हम जो है उनसे कमज़ोर हैं। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 13। ततः शंखा च भैर्य च पावक आनका गोमुखा सहसा एव अभिहंत सशब्दे तुमुलः अभवता। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे और संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। बाकी युद्ध के लोगों ने समझा कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है तो इसका अर्थ ये है कि युद्ध आरंभ हो गया है। अब उन्होंने जो है, जिसके पास भेरी थी उसने भेरी बजाई, जिसके पास पन्नव था उसने पन्नव बजाया, जिसके पास आनक था उसने आनक बजाया, गोमुखे वाले ने गोमुख बजाया और शंख वाले ने शंख बजाया। अब ये चीज़ें हैं क्या? यहाँ पे 5 चीज़ों की चर्चा हुई है, तो 5 चीज़ों को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं कि 5 चीज़ क्या है। शंख जो है समुद्र से निकलता है, यूजुअली पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है और मांगलिक कार्यों के आरंभ में शंख बजाया जाता है। तो वहाँ पर जो है मांगलिक कार्य था भी और नहीं भी। मांगलिक इसलिए था कि पांडव जीतेंगे तो पांडवों का मंगल होगा, उनका शुभ होगा, और अमांगलिक इसलिए था कि सब लोगों की हत्या हो जाएगी, सारे लोग मारे जाएंगे। तो दूसरी चीज़ है भेरी। भेरी बोलते हैं नौबत को और नगाड़े को। नगाड़ा क्या है? लोहे से बना होता है, भैंस के चमड़े से मड़ा होता है, लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ढोल होता है जो ज़मीन में रखा होता है और उसको जो है व्यक्ति जो है अपना डंडे से बजाता है। उसको कई बार लोग पहिए में चला लेते हैं, आजकल यात्रा वगैरह में आ जाते हैं ढोल बजाने वाले, इस तरह की नौबत बजाने वाले, उसको भेरी कहते हैं। इसके बाद है पन्नव। पन्नव शब्द जो है वो ढोल के लिए इस्तेमाल होता है। लोहे से बना होगा या लकड़ी से बना होगा और बकरे के चमड़े से मड़ा हुआ होगा। या तो इसको हाथ से बजाया जाएगा या लकड़ी के डंडे से बजाया जाएगा। जैसे कि अगर शादी ब्याह में बजते हैं ढोल, देखा होगा आपने, उसको ढोल कहते हैं। अब आता है आनक। आनक कहते हैं मृदंग को, जो हमारे मंदिरों में बजती है। पखावज एक तरफ से पतला होता है, एक तरफ से चौड़ा होता है, मिट्टी का बना होता है और चमड़े से मड़ा होता है और हाथ से बजाया जाता है, लकड़ी से नहीं बजाया जाता। उसके बाद है गोमुखा। इसको नरसिंघा भी कहते हैं। ये आकार में सांप की तरह होता है, ये टेढ़ा टेढ़ा जाएगा और मुख इसका जो है गाय की तरह होता है और फूंक मार के मुख के द्वारा इसको बजाया जाता है। इसके बाद 14वां श्लोक है, ततः श्वेते हये युक्ते बहति स्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्च एव दिव्यो शंखो प्रदमतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य क्यों दिव्य है, अभी उसकी बात करेंगे। यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है माधव। माधव शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? माँ कहते हैं लक्ष्मी जी को और धव कहते हैं पति।
अर्थात जो लक्ष्मी के पति हैं वो रथ पे विराजमान है, नंबर 1। नंबर 2, श्वेत युक्त है, श्वेत घोड़ों के द्वारा, श्वेत हय युक्त है, श्वेत घोड़ों के द्वारा जो है रथ खींचा जा रहा है और उस रथ में है 4 घोड़े। एक गंधर्व है चित्ररथ, उनसे जब अर्जुन का युद्ध हुआ था तो उन्होंने कहा कि मेरे को क्षमा कर रहे हो तो मैं जो है ये चाहूँगा कि मैं तुमको कुछ उपहार दूँ। तो उन्होंने उपहार देने के लिए उनको 100 सफ़ेद घोड़े दिए। इसमें क्वालिटी क्या है? 100 सफ़ेद घोड़े दे दिए, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि अगर कोई घोड़ा मर जाता है तो वो वापस 100 के 100 पूरे हो जाएंगे, कभी 99 नहीं होंगे। तो युद्ध क्षेत्र में अगर किसी घोड़े को तकलीफ हो जाती है, वो मर जाता है, तो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा, किसी घोड़े को कष्ट नहीं होगा। अब उसके बाद ये रथ की बात हो रही है कि विशाल रथ, विशाल रथ का क्या अर्थ है? क्यों क्यों वहाँ बोला गया विशाल रथ के बारे में? अग्नि के जो देवता हैं, अग्निदेव, उन पे घी डलता है, सामग्री डलती है, आहुतियाँ डलती हैं, तो उनको जो है अजीर्ण हो गया है, अर्थात खा खा के पेट में खराबी आ गई। अब उस पेट की खराबी को दूर करने के लिए, अजीर्ण को दूर करने के लिए उन्हें चाहिए औषधि, और औषधि की अवेलेबिलिटी जो है वो खांडव वन में है, और खांडव वन के ऊपर जो है इंद्र की कृपा है, क्योंकि वहाँ पर जो है नागों का वास है, तक्षक नाग वहीं है। अब जब भी जो है उस खांडव वन को अग्निदेव जलाना चाहते हैं तो उसी समय जो है इंद्र वर्षा करके खांडव वन को सुरक्षित कर लेते हैं, उसे बचा लेते हैं। हालांकि इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, परंतु जो एक वचन दिया हुआ है तक्षक को, नागों को उनकी रक्षा करने का, तो वो रक्षा करने के लिए उस पर जो है जल की वर्षा कर देते हैं और खांडव वन जो है बच जाता है। अब अर्जुन ने जो है अपने बल से, अपने शौर्य से उस खांडव वन को जला दिया और अग्निदेव को औषधि खाने में सुविधा हो गई। जब खांडव वन जल गया है, औषधियाँ मिल गई हैं, अग्निदेव ठीक हो गए हैं, अब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक बड़ा उत्तम रथ देता हूँ। उस रथ की क्वालिटी ये है कि 9 बैलगाड़ियों के बराबर है। उसकी क्वालिटी ये है कि वो 9 बैलगाड़ियों के बराबर है और उसमें अस्त्र शस्त्र रखे रहेंगे तो कभी कमी नहीं आएगी तुमको, नंबर 1। नंबर 2, उस रथ के ऊपर जो ध्वजा है वो 1 योजन लंबी होगी, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, मतलब 8 मील होती है। उस ध्वजा की क्वालिटी क्या है? ध्वजा की क्वालिटी ये है कि किसी भी चीज़ से अटकेगी नहीं, सीधी चलती चली जाएगी, हवा में उड़ती चली जाएगी, क्योंकि इतनी ऊंची है। और उस ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। ये जो है उस रथ की क्वालिटी है जिस रथ को अर्जुन चला रहे हैं। अब आती है यहाँ बात, यहाँ पर जो है जो पांडव शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द जो है प्रैक्टिकली अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है, सब पांडवों के लिए नहीं, अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब शंख जो है वो सेनापति को बजाना चाहिए, परंतु अब देखेंगे कि शंख बजाते हैं कृष्ण। तो इसमें उत्तर ये है कि हमेशा मुख्य जो है कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण ही शंख को बजाएंगे, धृष्टद्युम्न नहीं बजाएंगे। तो जो है 15वें श्लोक में है, 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का भयानक शंख बजाया।
अब 5 जन शंख जो है वो क्या है कि भगवान कृष्ण ने एक 5 जन राक्षस का वध किया था। उस राक्षस के पास जो है उसका जो शरीर था वो शंख रूपी था। तो उसको वध करने के बाद उसका जो शंख है उसको भगवान ने अपने पास ले लिया, और चूँकि 5 जन जो है राक्षस का वध किया था इसलिए शंख का नाम पड़ा 5 जन में। इंद्र ने अर्जुन को दिया था एक शंख, उसका नाम है देवदत्तम, जो एक निवातक कवचादी जो है असुर थे, उनका जब अर्जुन ने वध किया है तो दैत्यों के साथ युद्ध करते समय जो है शंख बजाने के लिए इंद्र ने जो है अर्जुन को एक शंख दिया जिसका नाम था देवदत्तम, अर्थात देवों द्वारा दिया गया। धनंजय कहा गया है अर्जुन के लिए, क्योंकि जब राजसूय यज्ञ के समय था तो अर्जुन जो है उत्तर में जाके राजाओं को जीत के उनसे धन अर्जित करके लाया था, इसलिए जो है उसको धनंजय कहा गया। और भीम के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वृकोदर। वृकोदर का अर्थ है कि पेट के अंदर, जिसे जठर कहते हैं, उसमें जठराग्नि होती है जो कि खाने को हजम करती है, भोजन को हजम करती है। तो भीम के अंदर जठराग्नि के अलावा एक वृक नाम की अग्नि थी। वृक उदर मीन्स पेट, एक वृक नाम की अग्नि थी जो कि भोजन को जल्दी हजम कर देती थी, इसलिए जो है भीम जो है वृकोदर कहलाते थे, अर्थात अति भोजी कहलाते थे, ज़्यादा खाने वाले कहलाते थे। भीम का जो मन है इन खानों से नहीं बन पाता। इसके बाद आता है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, इन सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ पर जो है एक शब्द इस्तेमाल हुआ था भीमकर्मा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक भीम के कर्मों के बारे में चर्चा हो रही है कि हिडिंब नामक के असुर का उन्होंने वध किया, बकासुर का वध किया, जटासुर का वध किया, कीचक का वध किया, जरासंध का वध किया। तो ये जो भीम के कर्म हैं अति मानवीय थे, शस्त्र हाथियों का बल था, तो इनको मारने के कारण जो है भीम को भीमकर्मा कहा गया, उसका नाम हुआ भीमकर्मा। और फिर इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ऋषिकेशु। ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषि का मतलब है हर्ष, का मतलब है सुख, ईश का मतलब है सुखमय ऐश्वर्य। जो भगवान आपको सुखमय ऐश्वर्य देने में सक्षम है वो ऋषिकेश कहलाते हैं। नंबर 2, अगर इसका संधि विच्छेद जो है दूसरे तरीके से करें, ऋषिक और ईश, ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। जो आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं वो ऋषिकेश कहलाते हैं। जो आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं अर्थात भगवान अंतर्यामी हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह पर आप हैं, आप गुफा में चले जाइए, अंधकार में चले जाइए, भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं, उनको सब वस्तुओं का ज्ञान है, तो आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए वो ऋषिकेश कहलाते हैं। अब 16वें, 17वें, 18वें श्लोक के अंदर कुछ चर्चा हुई है, नामों की चर्चा हुई है। इसमें एक शिखंडी की चर्चा हुई है जिसकी हम कथा आपको पिछली बार सुना चुके हैं। धृष्टद्युम्न जो है, धृष्टद्युम्न की बात बता देते हैं कि राजा द्रौपद ने द्रोणाचार्य के वध करने के लिए उनसे जो है एक बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था और एक पुत्र प्राप्ति की कामना करी थी। यज और याज, ये 2 ब्राह्मणों को बुलाया गया। इन 2 ऋषियों ने आके यज्ञ कराया, यज्ञ में आहुतियाँ दी गई और आहुतियाँ के बाद उसमें से जो है 2 संतान प्राप्त हुई। एक संतान था, वो था लड़का, उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न।
और दूसरी संतान थी लड़की, इसका नाम रखा गया द्रौपदी। द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं और लड़के का नाम था धृष्टद्युम्न याज्ञसेन। अब आती है चर्चा 19वें श्लोक। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। धृतराष्ट्र के पुत्रों को, उनके हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब देखिए इसमें जो है शब्द इस्तेमाल हुए हैं, स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयतः। इसमें धार्तराष्ट्राणाम शब्द का अर्थ क्या है? जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, धृतराष्ट्र के पुत्र एवं संबंधी। और हृदय विदीर्ण होने का मतलब है हृदय में चोट पहुंची है, हृदय फट रहा है, क्योंकि दुर्योधन और उनके भाइयों ने अधर्म का रास्ता लिया है। धृतराष्ट्र ने भी अधर्म का रास्ता लिया है, पुत्र को रोका नहीं। 9 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पास है, एक अक्षौणी नारायणी आई है, एक अक्षौणी शल्य की आई है। इसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। अब आता है श्लोक संख्या 20। 20वें श्लोक में पहला शब्द है अथ। अथ का मतलब है अब स्टार्ट, बिगिनिंग। मतलब श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, अब शुरू होने वाली है, अब स्टार्ट हो। उपदेश चलता है 11वें श्लोक से लेके 66वें श्लोक। अब इसके अंदर जो है दोबारा से ऋषिकेशम शब्द इस्तेमाल हुआ है और शब्द इस्तेमाल हुआ है शस्त्र संपाताए, अर्थात बाण चलाने के लिए उद्यत अर्जुन के बारे में बात हो रही है। धार्तराष्ट्रा कपिध्वजा ने बोला कि जो रथ की ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। वो कैसे विराजमान हुए, इसकी एक छोटी सी कथा कि पांडव जब वन में रह रहे थे तो वायु पवन देवता ने क्या किया कि एक बहुत ही दिव्य 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, ध्वजदल बोलते हैं, वो हवा में बहता हुआ द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने देखा बहुत सुंदर कमल का फूल था, तो उन्होंने जो है भीमसेन से कहा कि ये जो है मुझे कमल का फूल चाहिए। भीमसेन जी ने पता किया तो मालूम किया कि ये जो कमल का फूल है कदली वन में मिलेगा। अब भीमसेन जो है कदली वन जा रहे हैं, तो रास्ते पहाड़ों में है। अगर आप कभी गए हो बद्रीनाथ, तो रास्ते में केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में हनुमान चट्टी, बद्रीनाथ के रास्ते में हनुमान चट्टी आती है, वहाँ जो है हनुमान जी विराजमान हैं। लेट गए हनुमान जी, भीमसेन आए, लीला चल रही है, हनुमान जी लीला कर रहे हैं। भीमसेन आए तो उन्होंने कहा मैं आपको लांघ के पार नहीं जाऊंगा, तो आप कृपा पूर्वक जो है ये मेरे को रास्ता दे दीजिए। हनुमान जी कहते हैं भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ऐसा करो मेरे पूंछ उठा के साइड में कर दो और निकल जाओ। तो भीमसेन ने पूंछ उठाने की कोशिश करी तो वो पूंछ नहीं उठा पाए। जब पूंछ नहीं उठा पाए तो उन्होंने पूछा महात्मन आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं हनुमान हूँ। तुम मेरे से मिलने आए हो, तुमने मेरा कहना माना है और मैं तुमको जो है वरदान देता हूँ कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होगा तब मैं जो है अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान रहूँगा और सिंहनाद करूँगा। उससे जो है जो दुश्मन हैं, जो विपक्षी हैं, उनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। अब आती है बात 21वें और 22वें श्लोक। अर्जुन ने कहा यह अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है मैं देख सकूं। तो जैसे जो है आज भी है, अगर कोई युद्ध होता है तो हम विपक्षी जो पार्टी है उसके देखते हैं क्या क्या उसके पास हथियार हैं, क्या क्या उसके पास औजार हैं। सॉरी,
इसको का टाइम ख़त्म हो गया है, हम फेसबुक पे चलते हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब अर्जुन जो है वो चाहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले दिया जाए। अब यहाँ बात नोट करने वाली है कि जो भक्त है वो भगवान को आदेश दे रहा है, क्या मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब भगवान जो है भक्त के आदेश का पालन करते हैं और उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा एरिया है, हमने पिछली बार चर्चा करी थी, 40 किलोमीटर का एरिया है टोटल, अर्थात 40 मील है, 64 किलोमीटर है। कितना चौड़ाई होगी, तो उसने कहा ये क्रॉस लगाएंगे अगर एक कोने से दूसरे कोने में, तो दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे इस युद्ध में किस किस के साथ युद्ध करना है, मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। अब जो है अब अर्जुन ने कहा कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। स्पष्ट बात कह दी अर्जुन ने कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, मतलब अगर सुबुद्धि होती तो हमें 5 गांव दे देते, हम रिलैक्स हो जाते, पर उन्होंने जो है 5 गांव नहीं दिए। उन्होंने कहा नहीं, हम सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे। तो उस चक्कर में जो है ये सारी समस्या पैदा हुई और इस समस्या का हल है युद्ध। और युद्ध के अंदर जो है मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों तरफ के योद्धा कौन कौन से हैं जो कि युद्ध करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कंपल्शन से कोई नहीं आया, सब मित्रता के भाव से आए हैं, संबंधियों के भाव से आए हैं, एक दूसरे को जानने वाले के भाव से आए हैं कि युद्ध में लड़ने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा क्षत्रियों में विश्वास है। तो कहने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन हैं। अब 24वें श्लोक में संजय बता रहे हैं अब धृतराष्ट्र को, कहते हैं एव मुक्तो ऋषिकेशे गुडाकेशेन भारत सैन्यो उभयो मध्य स्थापित्वा रथ उत्तम रथ की बात हम कर चुके हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। किसने? भगवान कृष्ण ने। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अब आती है बात जो गुडाकेशेन। गुडाकेशेन का अर्थ क्या है? गुडाका, गुडाका शब्द होता है नींद का, और ईश कहते हैं स्वामी को। गुडाका ईश, गुडाकेशर मतलब अर्जुन ने निद्रा पर विजय पा ली थी। उसको नींद की आवश्यकता नहीं थी, उसको निद्रा तंग नहीं करती थी, वो 24 घंटे जाग सकती थी। दूसरा जो है गुडाकेश का एक और भी अर्थ है। वो अर्थ क्या है? गुडा और केश। गुडा का मतलब होता है मुड़े हुए, घुंघराले, मुड़े हुए, और केश का मतलब होता है बाल, घुंघराले बालों वाले। ये अर्जुन की चर्चा हो रही है। अर्जुन जो है घुंघराले बालों वाले। यहाँ पर भगवान कृष्ण की चर्चा हुई है ऋषिकेश के बारे में, अर्जुन की चर्चा हुई है गुडाकेश के बारे में। फिर अर्जुन को नाम दिया भारत, क्योंकि भारत का वंशज था वो, इसलिए उसको भारत कहा गया है। और यहाँ पर जो है जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ आ गया है तो भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को एक बात कहते हैं कि अब तुम जो है कुर्मों को देखो। ये नहीं कहा कि
कौरवों को देखो। कुरु मीन्स पांडव भी कुरु वंश के हैं और कौरव भी कुरु वंश के हैं, दोनों को देखने के लिए बात हो रही है कि तुम जो है कुरुओं को देखो। अब इसलिए कि भगवान जो है मोह जागृत करना चाहते हैं। तो 25वें श्लोक में चर्चा आ रही है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो कुरुवंश के लोग हैं, गुरुजन भी हैं, सबको देखो कि तुम्हें किससे युद्ध करना है और उनकी शक्ति क्या क्या है, उनकी पावर क्या क्या है, उनके अंदर बल कितना है, उनमें शौर्य कितना है, इसको जजमेंट कर लो, क्योंकि इन्हीं लोगों से तुम्हें युद्ध करना है। ये बात तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए अर्जुन के पास क्या क्वालिटी है। अर्जुन के पास है गांडीव, उसके पास गांडीव है। गांडीव की क्वालिटी क्या है, गांडीव को इतना बढ़िया क्यों माना गया है, गांडीव की क्वालिटी क्या है। महाभारत के उद्योग पर्व में गांडीव की चर्चा आती है कि अर्जुन जो है जब उन्होंने नर्तकी का भेष धारण किया है गुप्तवास के अंदर भ्रनला के रूप में, तो वो उत्तर कुमार को बताते हैं। विराट का जो राजा है उसके पुत्र हैं उत्तर, उसको बताते हैं कि मेरा प्रिय धनुष है और 1,00,000 धनुषों के समान शक्तिमान है, लाख आयुध के समान शक्तिमान, कितनी शक्ति है इसमें। सोने से मढ़ा हुआ है, इससे देवताओं पे और मनुष्यों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। खांडव वन में जब मैंने अग्निदेव को सपोर्ट किया था, खांडव को जलाया था, तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर एक मुझे रथ दिया था और एक वरुण देवता से मुझे ये धनुष दिलवाया। इस धनुष की एक क्वालिटी और है कि ब्रह्मा जी ने 1000 साल, प्रजापति ने 503 साल, इंद्र ने 85 साल और चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक अपने पास रखा था। ये जो है महाभारत के विराट पर्व के 43वें अध्याय में मिलता है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों ने बहुत ही लंबे अरसे तक इसका आराधन किया, इसकी सेवा करी है, इसकी पूजा करी है। अब आता है श्लोक संख्या 26। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब यहाँ देखने की बात होगी, कौन कौन है पिता के भाई, भूरिश्रवा। पितामह कौन है, सोमदत्त और भीष्म। आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। मामा कौन है, पुरुजित, कुंती भोज, शल्य और शकुनी। ये सब मामा हैं, कुछ दुर्योधन के हैं, कुछ पांडवों के हैं। भतीजे और पुत्र कौन हैं, पुत्र हैं अभिमन्यु और घटोत्कच, और भतीजे हैं भाइयों के पुत्र, जैसे लक्ष्मण है दुर्योधन का पुत्र। मित्र हैं अश्वत्थामा और ससुर हैं, पांडवों के ससुर हैं द्रुपद और युधिष्ठिर के ससुर इक्ष्वाकु भी है, और उसके बाद मुख्य लोग हैं सात्यकी और कृतवर्मा। ये सारे के सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हैं युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं और कुछ पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। ये सबको देखते हुए अब जो है कुंती पुत्र जो अर्जुन है वो क्या कह रहा है, तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टः विषीदेन इदम अब्रवीत। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोला? अब 28वें श्लोक से लेके आगे चर्चा आएगी, जिसमें कि कहेगा कि मेरा मुख सूख रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, आताइयों का वध नहीं करना चाहिए। ये चर्चा हम करेंगे अगली बार। इसमें शरीर के अंदर शोक के चिन्ह प्रकट होते हैं। वहाँ हमें समझना पड़ेगा चिंता और चिता में क्या भेद है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चिंता एंड चिता, ये बातें करनी पड़ेगी। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं था, टॉपिक छोटा था। इसमें कुछ शब्द आएंगे जिनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक अग्निवेश है, इन्होंने महेंद्र पर्वत में तपस्या करी है। ये द्रोण और द्रौपद के अध्यापक रहे हैं और इन्होंने जो है अग्नि अस्त्र, जो आग्नेयास्त्र कहते हैं, वो भारद्वाज मुनि से प्राप्त किया था और द्रोणाचार्य को दिया था। अलम्बुश, ये सब महाभारत में मिलते हैं नाम, जिन्हों की पार्टिसिपेट किया है, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले। अलम्बुश जो है बक का भाई है, इसको घटोत्कच ने मारा है और बक को भीम ने मारा है, और इसने अलम्बुश ने इरावान को मारा है। इरावान जो है वो अर्जुन का पुत्र था। अधिरथ, अधिरथ है सूतों का लीडर, जिसका पुत्र था कर्ण। अक्रूर ऋषि वंशी थे और इनको जो है कृष्ण के चचा के रूप में जो है प्रकट किया गया है। चित्ररथ जो है, इसका दूसरा नाम है अंगवर्णा, गंधर्वों के मुखिया हैं और वारणावत के बाद पांडवों से मिलते हैं। बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र है और मणिपुर का राजा है। चित्रांगदा जो है मणिपुर की राजकुमारी थी। अर्जुन जब अज्ञातवास में थे तो मणिपुर के अंदर गए थे, वहाँ राजकुमारी से विवाह हुआ और उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई बब्रुवाहन। महाईक शांतनु के छोटे भाई हैं, इनको भीम ने मारा। चित्रसेन गंधर्व है, अर्जुन को सिखाया है नृत्य, क्योंकि अज्ञातवास में अर्जुन ने भ्रणला का रूप लिया है, नर्तकी का रूप लिया है और उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। इन्होंने ये ज्ञान जो है चित्रसेन से स्वर्ग में प्राप्त किया था और जो चित्रसेन है त्रिगर्त के राजा थे और कर्ण के पुत्रों का भी नाम चित्रसेन था। धौम्य पांडवों के गुरु हैं, देवल ऋषि के छोटे भाई। धौम्य ऋषि की चर्चा जो है उपनिषदों में आती है। दुर्वासा, दुर्वासा मुनि को आप जानते हैं, शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने ही कुंती को वरदान दिया था कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो आएगा, तुम्हें संतान प्राप्ति कराएगा। तो कुंती ने जो है कंवारेपन के अंदर सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए कि वरदान में शक्ति है कि नहीं है, सूर्य देवता का आवाहन कर दिया था। और सूर्य देवता ने उसको जो है प्रसाद के रूप में पुत्र की प्राप्ति कराई, जिसको उसने बहाना पड़ा पानी के अंदर, क्योंकि उसके पास जो है कंवारेपन के अंदर संतान की प्राप्ति हुई थी तो वो बदनामी होती, राज्य के अंदर जो है बहुत बुरा नाम होता, पिता का अपमान होता, इसलिए उसने पुत्र को बहा दिया। उसी पुत्र को अधिरथ सूत और राधा ने पाला है, जिसका नाम था कर्ण, इसको राधे भी कहते हैं। एकलव्य एक हिरण्यधनु नाम के निषाद हैं, उनका पुत्र है। उसने जो है कोशिश करी कि मैं धनुर्विद्या सीखूं द्रोणाचार्य से, और द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सिर्फ जो है राजा के पुत्रों को ही सिखाता हूँ, तुमको नहीं सिखा सकता। तो वो चुपके चुपके जो है देखता था, उनकी उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और जो शिक्षा वो देते थे उसको देख देख के रात में प्रैक्टिस करता था और गुरु से मूर्ति के आगे गुरु के रूप में उनको प्रणाम करके उनसे मांगता था वरदान कि मेरे को जो है शिक्षा प्राप्त हो। और इतना तेज वो गुणवान बालक बना कि एक दिन जो है जब पांडव जो है पांडव और कौरव जो है वो वन में विचरण कर रहे थे द्रोणाचार्य के साथ, तो एक कुत्ता जो है भौंकता हुआ चला गया। तो थोड़ी देर के बाद देखा कुत्ते की आवाज़ बंद हो गई और कुत्ता जब पांडवों के सामने आया तो उसका मुख जो है बाणों से भरा हुआ था। तो द्रोणाचार्य ने किया कि भौंकते हुए कुत्ते का मुख बाणों से कौन भर सकता है, ये तो कोई बहुत ही अदम्य, बहुत ही जो है साहसी बालक होगा जो कि धनुर्विद्या का ज्ञानी है। तो उन्होंने जो है जब पता किया तो एकलव्य सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो आने वाले कल में जो मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बढ़िया धनुर्धर बनाना चाहता हूँ, ये तो उसमें जो है अवरोधक बन गया। उन्होंने जो है एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, दाएं हाथ का अंगूठा दीजिए दक्षिणा में, तुमने मेरे को गुरु माना है, तो मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हो, मुझे दाएं हाथ का अंगूठा दीजिए दक्षिणा में, ताकि अर्जुन का कॉम्पिटिटर कोई ना बन सके।
घटोत्कच की हम बात बता चुके हैं। भीम और हिडिंबा का पुत्र है, राक्षसों का लीडर है। जो शक्ति इंद्र ने कर्ण को दी थी, कर्ण जो है वो दानी था, तो उनके पास जो है इन जब सूर्य भगवान ने जन्म के समय उसे कुंडल दिए थे सोने के, और एक कवच दिया था, सुनहरी कवच जो छाती में था। उसके होते हुए कर्ण जो है अजय था, उसको कोई मार नहीं सकता था। जब युद्ध की अनाउंसमेंट हो गई है तो राजा इंद्र को पता लगा कि भाई मेरा पुत्र जो है अर्जुन, उसका कर्ण से युद्ध होगा तो अर्जुन मारा जाएगा, कोई कर्ण को तो मारा जा नहीं सकता। तो इंद्र जो है वो सवेरे के समय में जब वो सूर्य को प्रणाम करके, सूर्य को जल अर्पित करके, नदी में स्नान करके जब बाहर निकला करता था, उस वक्त जो है दान दे, जो भी सामने आता था, जो दान मांगता था वो दान देता था। तब जो है इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धर के, ऋषि का वेश धर के उसके पास गए और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। पहचान गया ये अर्जुन के पिता हैं, इंद्र हैं, ये मेरे से मांगने आए हैं, और उसने दे दिए, कवच और कुंडल दे दिए उसने। तो वो जो उन्होंने जो है इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कहने लगा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए इसके बदले में। फिर भी राजा इंद्र ने, स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसको वरदान दिया। वरदान ये दिया कि तुम्हें एक अमोघ शक्ति देता हूँ, एक ही बार काम करेगी, जिस पे चलाओगे वो मर जाएगा। तो कर्ण ने वो शक्ति जो है अर्जुन के लिए संभाल के रखी थी कि अर्जुन पे चलाऊंगा, क्योंकि अर्जुन ही मेरा वैरी है, वही मेरा विपक्षी है। परंतु भगवान कृष्ण ने जो है युद्ध के अंदर वो शक्ति जो है घटोत्कच पे चलवा दी। घटोत्कच मारा गया, सारे लोग जो है शोक में डूब गए, और कृष्ण शोक में नहीं थे। उन्होंने पूछा क्यों नहीं, बोले कि मैंने शक्ति जो है घटोत्कच पे चलवा के एक राक्षस का वध किया है, परंतु अर्जुन को बचा लिया, वरना शक्ति अर्जुन पे चलती है। उसके बाद है जरासंध, बृहद्रथ के पुत्र हैं, और जयद्रथ जो है, जयद्रथ जो है मुख्य अभियंता था अभिमन्यु के वध के लिए। वो भरत क्षेत्र का पुत्र था, सिंधु का राजा था। आकाशवाणी थी कि जब भी जयद्रथ का सर कटेगा, जिसकी धरती पे गिरेगा तो काटने वाले की मृत्यु हो जाएगी। परंतु अगर जो है ये उसको जो है आकाशवाणी जो थी, उसके बाद पिता ने श्राप दिया था उसको कि जो ऐसा करेगा उसका सिर 100 भाग में कट के गिर जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया था कि इसका जब सर काटना है तो सर इसके पिता की गोद में गिरना चाहिए, ताकि पिता जो है 100 भागों में विभक्त होकर समाप्त हो जाए। ऐसे ही किया कि जयद्रथ जो है वो कारण था, सिंधु नरेश था, एक बार द्रौपदी को के ले गया था, तब उसको बचा के लाए थे, और दूसरी बार अभिमन्यु के वध में जो है मुख्य कार्य जो है जयद्रथ ने किया। कृतवर्मा जो है यदु वंश के हैं, नारायणी सेना के सेनापति हैं, कौरवों की ओर से लड़े। कुंती जो है राजा शूरसेन की पुत्री है। राजा शूरसेन की पुत्री है, और वासुदेव जो कृष्ण के पिता है उनकी बहन है। तो कुछ करेंगे बात। और शूरसेन ने जो है अपनी पुत्री को राजा कुंती भोज को दे दिया था पालने के लिए, कि उनके पास संतान नहीं थी, इसलिए वो प्रथा जो है कुंती कहलाई, उसका नाम जन्म का प्रथा था। नकुल जो है माधुरी के पुत्र थे, अश्विनी कुमार से प्रकट हुए थे, और उनकी जो है विवाह हुआ है करुणामती से, जो चेदी की राजकुमारी के पति थे, और धृष्टकेतु उनके जीजा, धृष्टकेतु के जीजा थे। उनकी बहन का शादी नकुल से हुई थी। पराशर मुनि जो है मुनि वशिष्ठ के पौत्र थे, व्यासदेव के पिता थे। परशुराम जो है जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, विष्णु के अवतार थे, भीष्म द्रोण और कर्ण के गुरु थे। सहदेव माद्री के अश्विनी कुमार से पुत्र थे, मध्य देश की राजकुमारी विजया के पति थे, शकुनी ने उनको मारा। शकुनी सुबल राजा के पुत्र थे, सहदेव के हाथों मारे गए हैं, और गांधार नरेश थे। शल्य जो है माद्री के भाई हैं, और सहलाद दैत्य का इनकारनेशन है, युधिष्ठिर के हाथों मारे गए हैं। शिशुपाल जो है चेदी नरेश है, जय का अवतार हैं, जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, जय का अवतार हैं, और भगवान कृष्ण ने इनके 100 जो
अपशब्द थे, 100 जो उन्होंने गलत कार्य किए थे उनको माफ़ करने के बाद 100वें के ऊपर उनका वध कर दिया कि अब 100 हो चुके हैं, अब तुम्हारा वध हो जाएगा, अब तुम बच नहीं सकते। जो कृष्ण का अपमान किया था, अपमान के शब्द इस्तेमाल किए थे। सुभद्रा जो है योग माया की इनकारनेशन है, योग माया से प्रकट हुई है। सुशर्मा जो है त्रिगतों के राजा हैं, दुर्योधन की पत्नी के भाई हैं, भानुमति के पिता हैं और अर्जुन के हाथ मारे गए हैं। उलूपी जो है नागराज कौबिया की पुत्री है, अर्जुन की पत्नी है, इरावान की माँ। और विदुर जो है यमराज के इनकारनेशन है। और विराट जो है विराट नगर के राजा है, अज्ञातवास में जो है पांडव इन्हीं के यहाँ रहे थे। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कि गीता में आएंगे, जो आप आगे आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। क्वेश्चंस आर वेलकम। आज यही समाप्त करते हैं। जो लोग राधिका रमन बिहारी से जुड़े हुए हैं उनसे कोई किसी का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, प्लीज़। एनी क्वेश्चन? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, लिखा भी प्रश्न नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी हुई है, जय श्री श्याम लिखा हुआ है और दूसरे के वहाँ हरिबोल लिखा हुआ है। अगर जो है कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।